सुप्रभात। मैं हूं आपका अपना आचार्य विनोद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के कुछ साधन, कुछ उपाय। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बिगड़ी हुई सेहत को ग्रह नक्षत्रों की चाल को अपने अनुकूल करके सुधार सकते हैं। बहुत सारा परहेज करने पर, सावधानी बरतने पर क्यों आखिर हम बीमार हो जाते हैं? आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो हमें बीमार करते हैं, या वो कौन सी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो हमारे शरीर पर अपना असर डालती हैं? किसी किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, जिससे जिंदगी तक हमारी मौत की दहलीज पर जाकर खड़ी हो जाती है। तो कुछ उपायों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि जिसको अपनाने से आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अपनी दवा और डॉक्टरी सलाह के साथ अगर आप इन उपायों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपका रोगों से छुटकारा हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, शनि ग्रह ज्योतिष में, साथ ही साथ राहु ग्रह, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा व्यक्ति की बीमारी में, शारीरिक स्वास्थ्य की हानि में अपना योगदान देते हैं। जब भी किसी को साढ़े साती आती है, शनि का ढैया लगता है, अथवा राहु की दशा चलती है, या राहु की महादशा में शनि का अंतरदशा आता है, या फिर शनि की अंतरदशा में राहु की अंतरदशा आती है, तो व्यक्ति को कुछ ला इलाज किस्म की क्रोनिक डिजीजेस होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी बीमारी से त्रस्त हों तो इन ग्रहों के उपाय करें। शनि भगवान का दर्शन करें, किसी शनि मंदिर में जाकर उन पर सरसों का तेल अर्पित करें, बहुत अच्छा रहता है। राहु शांति के लिए नारियल को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर अर्पित करें तो भी बीमारियों से छुटकारा होता है। इसके अलावा पुरानी चली आ रही बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए रोगी को चाहिए कि वो काले कुत्ते को, श्वान को अथवा कौवे को रोटी खिलाए, थोड़ा घी से चुपड़ी हुई। इससे उनके ऊपर चल रही शनि अथवा राहु की क्रूर दशाओं से उनको मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। अब मैं बात करूंगा दूसरे उपाय की, जो कि है कि अगर आप बहुत बीमार रहते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत इलाज करवाने पर भी ठीक ही नहीं हो रहा, दवाइयों पर दवाइयां चल रही हैं लेकिन सब कुछ बेअसर है, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा आटा गूंथ कर उसकी एक लोई बना लें। अब एक लोटे में जल भरें और उस लोई को और जल भरे हुए लोटे को रोगी के ऊपर से आप 3 बार उतारें। अब इसके बाद क्या करना है कि जल को जो आपने रोगी पर से उतारा है उसे किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। यह उपाय आपको रविवार को नहीं करना, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। और जो आटे का पेड़ा है उसे आप गाय को, गौ माता को खिला दें। इस उपाय को अगर आप लगातार 3 दिन तक करते हैं तो रोगी को आप देखेंगे कि शीघ्र ही स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होने लगता है और देव कृपा से चमत्कारी रूप से रोगी ठीक होने लग जाता है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की सेहत खराब है या आप ही की तबीयत खराब है, तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लाभ होगा। आप चाहें तो हनुमान चालीसा कोई पढ़ने की हालत में नहीं है तो उसको श्रवण भी करा सकते हैं, किसी आप उसको लगा भी सकते हैं। साथ ही साथ सुबह शाम आप अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो इससे भी बेहतर परिणाम आपको जल्दी प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य में लाभ होगा। यदि कोई आपके घर में लंबे समय से बीमार है और किसी कीमत पे वो स्वस्थ ही नहीं हो रहा, तो ध्यान दीजिएगा कि उसका सिर जो है सोते समय दक्षिण दिशा की तरफ ही करके उनको सोने के लिए कहें। साथ ही अगर रोगी के ऊपर दवाइयां बेअसर हो रही हैं तो दवाइयों का जो सेवन करना है रोगी ने, उसको कहें कि वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करें और फिर दवा को खाएं। सोते समय दक्षिण दिशा में सिर रखें,
दवा खाते समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें। ऐसा करने से दवा रोगी को लगने लग जाती है और कुछ ही समय में रोग धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। अब प्यारे मित्रों, हम चर्चा करेंगे अगले उपाय की, जो बड़ा ही जबरदस्त है। इसको कहते हैं एनर्जी का बैलेंस करना, क्योंकि हमें जो भी बीमारियां आती हैं वो हमारे ही पिछले कर्मों के कारण आती हैं। ऐसा ज्योतिष का एक बेसिक नियम है। अगर हम किसी अस्पताल इत्यादि में जाकर, किसी क्लिनिक में जाकर थोड़े थोड़े समय बाद जरूरतमंद रोगियों को फल देते हैं, अगर कोई रोगी ऐसा है जो बहुत गरीब है और दवाइयां नहीं ले सकता, अगर हम उसको दवाई का दान करते हैं, तो इससे सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे को इमीडिएटली मानसिक शांति मिलती है और साथ ही मान्यता है कि आपके पुराने ऋण जो नेचर के ऊपर हैं वो चुकते हैं। और व्यक्ति जो रोगी है या रोगी के बिहाफ पे कोई ऐसा करता है, दूसरे रोगियों की जाकर सेवा करता है, तो ऐसा रोगी स्वयं भी या उसके नाम से कोई सेवा करे तो जल्दी ही स्वस्थ होने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक और बड़ा ही उपयोगी उपाय बताने जा रहा हूं रोग शांति के लिए। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसे भगवान शिव पर हर सोमवार को जाकर पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर वहीं पर बैठकर शिवालय में थोड़ी देर तक महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से पुरानी बीमारी भी दूर हो जाती है क्षणे क्षणे। शंकर भगवान हमें आयु देते हैं, निरोगी काया देते हैं, उन पर पंचामृत चढ़ाने से भी रोगों का नाश होता है। ये छोटे छोटे उपाय अपना लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है, जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। धन्यवाद।